मैं डॉक्टर रेणुका द्विवेदी वैदिकीय सुभाषित साहित्यम नामक ग्रंथ के द्वितीय अध्याय के सप्तम श्लोक को बताने जा रही हूँ। अष्टांग संग्रहे ज्ञाते वृथा प्राक्तंत्रयो श्रमः, अष्टांग संग्रहे अज्ञाते वृथा प्राक्तंत्रयो श्रमः। इसमें प्रस्तुत श्लोक में अष्टांग संग्रह का महत्व बताया गया है। अष्टांग संग्रह ज्ञाते, अगर अष्टांग संग्रह का यथार्थ ज्ञान आपको है, आपने यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो पहले जिन तंत्रों का आपने अध्ययन किया था वो व्यर्थ गया, क्योंकि अष्टांग संग्रह में हर वो ज्ञान है जो कि अन्य ग्रंथों में है। लेकिन यदि अष्टांग संग्रह का ज्ञान प्राप्त ना किया तो पूर्व तंत्रों का ज्ञान प्राप्त करना भी व्यर्थ होगा, क्योंकि यदि अष्टांग संग्रह नहीं पढ़ा है और आपने कितने भी ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है तो पूरा ज्ञान तो आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि सभी ज्ञान जो सर्वत्र संग्रहित है वो अष्टांग संग्रह में संग्रहित किया गया है। वाग्भट्ट, जिन्होंने अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय की रचना करी है, वाग्भट्ट ने जो रचनाएं लिखी, उनसे पहले जो संहिताएं थीं, जो रचनाएं थीं, उनमें प्रायः 1 या 2 अंगों का ही वर्णन होता था। जैसे चरक काय चिकित्सा की श्रेष्ठ बुक है और सुश्रुत शल्य चिकित्सा का श्रेष्ठ ग्रंथ है। अतः वैद्यों को अष्टांग आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता था। तो ऐसा ही कोई सर्वसुलभ ग्रंथ हो जिससे सभी अष्टांग आयुर्वेद का ज्ञान हो जाए, तो ऐसा ग्रंथ वाग्भट्टाचार्य ने लिखा। वाग्भट्ट ने लिखा चरक संहिता, चरक ने प्रति संस्कृत की, सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने प्रति संस्कृत करी। लेकिन ये सभी, जैसे चरक संहिता काय चिकित्सा की ग्रंथ माना गया और सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का ग्रंथ माना गया। लेकिन जो हमारे अष्टांग आयुर्वेद है, जब हमें उनका अध्ययन करना है तो हमें अष्टांग संग्रह को ही पढ़ना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि अष्टांग संग्रह का ज्ञान अगर आपने नहीं किया तो अन्य ग्रंथों को पढ़ने का परिश्रम व्यर्थ गया, और अगर अष्टांग संग्रह का ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया तो अन्य ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त व्यर्थ रहा। इसलिए अष्टांग संग्रह का अध्ययन करें और समस्त जो आयुर्वेद है उसके अष्टांग की आप चिकित्सा करें अष्टांग संग्रह ज्ञान करके। इसलिए कहा गया है कि अष्टांग संग्रह कलयुग का ग्रंथ है। वाग्भट्ट कलयुग के वैद्य हैं और इसमें जो कलयुग की व्याधियां हैं उनकी चिकित्सा आदि का वर्णन किया गया है। अष्टांग संग्रहे ज्ञाते वृथा प्राक्तंत्रयो श्रमः, अष्टांग संग्रहे अज्ञाते वृथा प्राक्तंत्रयो श्रमः। अष्टांग अर्थात अष्टांग आयुर्वेद का महत्व, अष्टांग संग्रह का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेना प्रत्येक वैद्य के लिए आवश्यक है। अब ये 8वें नंबर का श्लोक देखेंगे। यदि चरकम धीते तत्ध्रुवं शुश्रुतादि प्राणी गदित गदानां नाम मात्रे अपि बाह्य, अतः चरकः विहीनः प्रक्रियायाम खिन्नः किमिव खलु करोति व्याधितानां वराक। वराक का अर्थ होता है रोगी। इसमें कहा गया है यदि चरक का अध्ययन किया है, यदि आपने चरक का अध्ययन किया है और सुश्रुत का नहीं किया, तो सुश्रुत में जो शल्य जनित रोग हैं, जो शल्य से ठीक होते हैं, शल्य की चिकित्सा से ठीक होते हैं, उन रोगों के बारे में आपको ज्ञान नहीं होगा। आपको सिर्फ चरक क्या है, चिकित्सा का ग्रंथ है, तो चरक जो औषधि से जो रोग ठीक होते हैं उन्हीं की चिकित्सा चरक में बताई गई है। तो आपने सिर्फ अगर चरक का अध्ययन किया है तो आपको सिर्फ औषधि से ठीक होने वाले रोगों का ही ज्ञान होगा, क्योंकि आपने सुश्रुत नहीं पढ़ा। तो सुश्रुत नहीं पढ़ा है तो सुश्रुत ने ऐसे रोगों का वर्णन किया है जो शल्य से ठीक होते हैं, तो शल्य से ठीक होने वाले रोग को आपको ज्ञात नहीं होगा। अतः चरक और सुश्रुत दोनों का अध्ययन आवश्यक है। इसी प्रकार अतः चरकः विहीनः, अगर चरक नहीं पढ़ी, चरक से विहीन है और सिर्फ सुश्रुत पढ़ा है आपने,
तो सुश्रुत ने जो शल्य से ठीक होने वाले रोगों का वर्णन किया है सिर्फ आपको उसका ही ज्ञान होगा, और चरक जिसमें औषधि से ठीक होने वाले रोगों का वर्णन है उनका ज्ञान नहीं होगा। इसलिए तो आप रोगी को किस प्रकार से ठीक कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि चरक सुश्रुत दोनों पढ़ने का महत्व है। यदि कोई वैद्य केवल चरक आदि काय चिकित्सा की संहिताओं को पढ़कर ही रहे तो वह सुश्रुत आदि शल्य चिकित्सा की संहिताओं द्वारा वर्णित रोगों के नामों से अनभिज्ञ होगा। इसके विपरीत यदि वह चरक काय चिकित्सा की संहिताओं के ज्ञान से विरहित रहा तो बेचारा सुश्रोक्त शल्य रोगों की प्रक्रिया से में कृत परिश्रम होने पर भी काय चिकित्सा के कांस, श्वास, ज्वर आदि, अतिसार आदि रोगों से पीड़ित व्यक्तियों का चिकित्सा नहीं कर सकता। अतः चरक और सुश्रुत दोनों का अध्ययन करना आवश्यक है। नहीं तो ऐसा वैद्य जिसने चरक पढ़ा है उसे सुश्रुत नहीं पता होगा, और सुश्रुत संहिता का अध्ययन किया है तो उसे चरक संहिता का ज्ञान नहीं होगा। अतः चरक सुश्रुत दोनों पढ़ने का ही महत्व है। अब 9वें श्लोक को देखेंगे। सुश्रुतम नाश्रुतम येन किम मन्यर्थे बहुर्भि श्रुते नालोकी चरकम येन सा वैद्यो वैद्य निंदितः। अर्थात अगर सुश्रुत का आपने अध्ययन नहीं किया, ना चरक का अवलोकन किया, अन्य ग्रंथों के सुनने और अवलोकन करने से कोई लाभ नहीं होगा। वह वैद्य जो चरक सुश्रुत पढ़े हुए हैं उन वैद्य वरों के बीच में निंदित होगा। अर्थात चरक और सुश्रुत का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति जो सुश्रुत संहिता को नहीं पढ़ता, चरक संहिता को नहीं पढ़ता, तो वो ऐसे वैद्यों के बीच में यदि संगोष्ठी में जाएगा जहाँ वैद्य चरक संहिता और सुश्रुत संहिता पढ़े हुए उपस्थित हैं, उनके बीच में वो निंदित होगा। इस वचन का निम्न प्रकार से भी अर्थ कर सकते हैं, जिसने सुश्रुत का श्रवण नहीं किया उसके अन्य संहिताओं के श्रवण से क्या करना। जिसने चरक का अवलोकन नहीं किया उसे अन्य वैद्य वरों से निंदित होता है। इस श्लोक का भी वही अर्थ है कि चरक और सुश्रुत दोनों का अध्ययन आवश्यक है। चरक का भी अवलोकन करना चाहिए, सुश्रुत का भी अध्ययन करना चाहिए। अतः चरक सुश्रुत दोनों का अध्ययन अनिवार्य है, तभी वह वैद्य रोगी की सही प्रकार से चिकित्सा कर सकता है। क्योंकि चरक संहिता में औषधि से ठीक होने वाले रोगों का वर्णन है। यदि चरक संहिता का अध्ययन करता है तो वह व्याधि जो कि औषधि से ठीक होती है उसको भी ठीक कर पाएगा, और ऐसी व्याधि अगर वो सुश्रुत संहिता का अध्ययन करता है तो जो शल्य से ठीक होने वाले रोग हैं उनको भी वो ठीक कर पाएगा। अर्थात चरक सुश्रुत का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। हम 10वां श्लोक देखेंगे। आखिरी श्लोक है, दूसरा अध्याय आपका समाप्त हो जाएगा। ऋषि प्रणीते प्रीतिश्च मुक्त्वा चरक सुश्रुतो भेदाभ्याम किम न पठ्यन्ते तस्मात् ग्राह्यं सुभाषितम्। अर्थात ऋषियों से लिखित इसलिए यदि प्रीति हो तो चरक और सुश्रुत को छोड़कर भेद आदि संहिता क्यों नहीं पढ़ी जाती। इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तम ही ग्राह्य है। जो भेद आदि हैं पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य थे, इनकी संहिताएं आर्ष कही जाती थी। इसके विपरीत चरक और सुश्रुत ऋषि नहीं थे, इसलिए इनकी संहिताएं अनार्ष होती थी। जो ऋषि मुनि की लिखित संहिताएं होती थी उनको उनकी कोई भी आलोचना नहीं करता था, उसको आदर श्रद्धा भक्ति करने योग्य माना जाता था। जो ऋषि प्रणीत नहीं है उन्हें निकृष्ट माना जाता था। चरक सुश्रुत संहिताएं तब बनी थी, तब से आज तक इतने बहुत सारा संशोधन हुआ है। तो इसके विपरीत भेद आदि संहिताओं का संशोधन परिवर्धन दूर रहा, केवल पठन पाठन तक ही ये रही। अतः जो भी संहिताएं हैं उनमें जो सुभाषित है, जो उत्तम है, वही ग्राह्य माना गया है। अर्थात
जो ग्राह्य सुभाषित है इसमें यह स्पष्ट किया गया है, कोई भी द्रव्य, गुण, कर्म, वचन, भाषण, लेखन आदि उत्तम हो तो उसका ग्रहण करना चाहिए। फिर ये द्रव्यादि गंदे स्थान तथा बाल, दुर्जन, शत्रु, पवित्र मनुष्य से ही क्यों न आ जाए। जो उत्तम है उसे ग्राह्य करना चाहिए, उसे उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तात्पर्य है उत्तम वस्तु कहीं से भी लेनी चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के संबंध में ज्योतिष शास्त्र ने कहा है, उत्तम ज्ञान जिससे प्राप्त हो वह ऋषि ना होने पर भी ऋषि के समान पूजनीय होता है। इसलिए जो उत्तम है वह ग्राह्य है। उत्तम वस्तु को हम किसी गंदे स्थान से भी यदि उत्तम वस्तु हमें प्राप्त होती है तो हमें उसको लेना चाहिए और उत्तम चीज को ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद अध्याय तृतीय हम अगले वीडियो